कभी नहीं डूबी होगी। ये समाजवादी पार्टी की लोकप्रियता की निशानी है कि एक सीट पर 10-10 लोग टिकट मांग रहे हैं। ये समाजवादी पार्टी की लोकप्रियता है। ये समाजवादी पार्टी की इतनी बढ़ती हुई जो लोकप्रियता है उसकी निशानी है। वहाँ पर जो भी कार्यकर्ता जीत के आएगा उसको अखिलेश यादव की जिंदाबाद करने में कोई गुरेज नहीं। वो लोकल में डिस्टर्ब कर सकता है। आधुनिक खबरें डीएस न्यूज। इस वक्त 12 जनपद के शहर मुख्यालय की मैं मौजूद हूँ। यहाँ पर राजेश कुमार यादव राजू एमएलसी के आवास पर यहाँ पर गहमा गहमी जो चुनावी गहमा चल रही है उसी की तैयारियाँ बहुत जोर से तैयारी बैठे चल रहे हैं। मैं जानकारी करना चाहूँगा कि आने वाले जो पंचायती चुनाव हैं समाजवादी पार्टी की क्या भूमिका रही रहेगी और क्या तैयारियां हैं। मैं अपने कैमरे से दिखाया कि किस तरीके से जो है एमएलसी साहब के आवास पर कार्यकर्ताओं का जमघट लगा हुआ है। कार्यकर्ता सब बैठे हुए हैं। मैं जानकारी करूंगा कि कैसे तैयारियां क्या चल रही है। यादव जी बताइए, जो एमएलसी के चुनाव जो चुनाव आ रहा है पंचायती का, आपकी जो है क्या तैयारियां है पार्टी की? लोकतंत्र के मजबूत स्तंभ की पहली कड़ी जो होती है वो ग्राम सभा होती है। गांव की सरकार गरीबों की सरकार होती है और ये लोकतंत्र के उत्सव का गांव में बहुत बड़ा पर्व चल रहा है। लेकिन इस पर्व में भी भारतीय जनता पार्टी राजनीति करने का काम कर रही है। जिस प्रकार इस चुनाव को लगातार 6 महीना बढ़ाया गया, क्योंकि 2015 में प्रधान चुन के आए थे और ये चुनाव 2020 में होना था, अब 2021 में हो रहा है। इन्होंने चुनाव को बढ़ा करके अपने सरकारी मशीनरी को गांव सभा पे बैठा करके भारतीय जनता पार्टी के एजेंट, भारतीय जनता पार्टी के जो गुंडे हैं, भारतीय जनता पार्टी के जो लोग हैं, वो प्रशासनिक मशीनरी बन करके ब्लॉकों में, गांव में पैसों की ज़बरदस्त उगाही की है। और जब जेबें अपनी भर लिए हैं, जब संतुष्ट हो गए, तब जाकर के गांव की सरकार का चुनाव कराने का इन्होंने मन बनाया है। उसमें भी खलल डाला। पहले 1995 का आरक्षण प्रक्रिया लागू किया जी। बाद में जब विरोध हुआ तो कोर्ट के माध्यम से कान दूसरी तरफ से पकड़ करके कोर्ट के माध्यम से उसको चैलेंज करा करके उसको भी बदलवाया। जो सीट पहले एससी हो गई थी वो बाद में सामान्य हो गई। पहले आपस में भाईचारे को लड़ाने के लिए आरक्षण में बार बार फेरबदल किया गया। इनकी रणनीति है फूट डालो राज करो। जी। इनका एक ही एजेंडा है, किसी न किसी प्रकार समाज में नफरत को बढ़ावा देना और नफरत के आधार पर ही वो देश और प्रदेश में सरकार बनाए हैं। समाजवादी पार्टी का मानना है कि अंतिम पायदान के समाज में जब तक सामाजिक समरसता, सामाजिक भाईचारा, सामाजिक समानता का भाव नहीं आएगा तब तक देश और प्रदेश आगे नहीं हो सकता। इसलिए नेताजी ने जब गवर्नमेंट बनी थी तो पंचायती राज एक्ट में संशोधन करके गांव के चुनाव के लिए आरक्षण की व्यवस्था की कि कैसे गांव के अंतिम पायदान के अंतिम समाज के अंतिम व्यक्ति के पास शासन की कैसे डोर पहुंचे और शासन की कैसे उसके हक में लगाम हो। इसलिए हमने आरक्षण की व्यवस्था की। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के एजेंडे और आरएसएस में लिखा है आरक्षण को ख़त्म करने का उन्होंने पूरा मन बना रखा। इसलिए हमारे नेता आदरणीय अखिलेश यादव जी ने निर्देश किया है कि जहां पर सहमति के आधार पर उम्मीदवार बन जाते हैं वहां पर पार्टी समर्थित करेगी और जहां पर सहमति नहीं बन पाती है वहां पर फ्री फाइट होगी। जो भी लड़के आएगा वो समाजवादी पार्टी का जिंदाबाद करेगा। यहाँ देख रहे हैं कि एक एक सीट पर समाजवादी पार्टी की झंडाबंदी लगाए कई प्रत्याशी मैदान है, जिससे कि समाजवादी पार्टी की छवि भी धूमिल होगी और नुकसान भी होगा। छवि नहीं धूमिल होगी। ये समाजवादी पार्टी की लोकप्रियता की निशानी है कि एक सीट पर 10-10 लोग टिकट मांग रहे हैं। ये समाजवादी पार्टी की लोकप्रियता है। ये समाजवादी पार्टी की इतनी बढ़ती हुई जो लोकप्रियता है उसकी निशानी है। हमें उम्मीद है, हमें अपने कार्यकर्ताओं पे, हमें अपने नेताओं पे कि हम सामंजस्य बना करके एक लड़ाएंगे और जहाँ नहीं भी लड़ाएंगे वहाँ पर जो भी कार्यकर्ता जीत के आएगा उसको अखिलेश यादव की जिंदाबाद करने में कोई गुरेज नहीं। वो लोकल में डिस्टर्ब कर सकता है। अभी के आवास पे आप लोग आए हैं, क्या गुरुमंत्र दिया है आपको जो आने वाले नगर पंचायत चुनाव जीतेंगे?
ग्राम पंचायत से? देखिए, पूरी पार्टी समाजवादी प्रत्याशी जो हैं समर्थित, पूरी पार्टी जो समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता हैं और पूरे ज़िले के जितने भी कार्यकर्ता हैं सब समाजवादी पार्टी समर्थित हैं, जितने लोग जहाँ पे हैं, और पूरी पार्टी के सारे कार्यकर्ता उनके साथ पूरी मजबूती से चुनाव जनता के बीच में लड़ेंगे। हमारे एमएलसी साहब का साफ मानना है कि जो जीत के आएगा उस समाजवादी, जैसे कई लोग दावेदार हैं तो खुली छूट होगी, लेकिन फिर भी जो है जो जीत के आएगा वो समाजवादी पार्टी का होगा। मैं कार्यकर्ताओं से बात करूंगा कि अभी भी प्रश्न उठ रहा था कि कहीं कहीं पर एक के बजाय दो या तीन दावेदार हैं, मुझसे बात करूंगा उनका क्या इरादा है। भाई साहब आप बताइए जो आप चुनाव लड़ रहे हैं किस तरीके से तैयारी की है और जनता के बीच जाएंगे तो क्या मुद्दे होंगे और कैसे आप चुनाव जीतेंगे? चुनाव समाजवादी पार्टी को इस हिसाब से जीता जाएगा। हम लोग मेहनत करते हैं, खेती करते हैं, खेती करके किसानी करके इस हिसाब से मान के चले मेहनत को दिया जाता है। समाज तक अपनी बातों को व्यक्त किया जाता है। आप अपनी बातों को व्यक्त करेंगे, जैसे पार्टी से रहे जो पार्टी ने विकास कार्य कराए हैं, एक नहीं बहुत सारे ऐतिहासिक कार्य कराए हैं जो कार्य आज तक किसी भी पार्टी नहीं कराए, वो काम समाजवादी पार्टी ने कराया है। जैसे कि एक जो 100 नंबर बहुत ही उपयोगी है, एम्बुलेंस से बहुत उपयोगी है, बहुत ही अच्छे कार्य कराए हैं। इसे समाजवादी पार्टी के मुद्दों को लेकर जाएंगे कि अपनी छवि को लेकर जाएंगे? समाजवादी पार्टी को लेकर जाएंगे। और मोदी जी ने आज तक सिर्फ अखिलेश भैया के जितने भी काम हैं उनका सिर्फ फीता काटने का काम किए हैं, अन्यथा और कोई काम नहीं करते। धन्यवाद। हारून गाजी मैं 5 बार से प्रधान रहा हूँ, अच्छा विकास किया हूँ। अच्छा, आप जो है इस बार प्रधान के दावेदार हैं? अच्छा ठीक है, 5 साल में आपने कौन ऐसे ऐतिहासिक कार्य किए जिससे जनता आपको वोट और सपोर्ट करे? कोई ऐसा काम ही नहीं किया, सारे काम अच्छे किए जो मुझको बार बार जनता जिताती है। और बच्चे मेरा नाम लेते हैं, मैं उनका नाम लेता हूँ। मेरी माताएं बहनें सब मुझको जिता देती। अच्छा, आप जो है जो हमेशा प्रधान रहते हैं तो क्या कुछ आगे भी सोचे हैं कि हम आगे जो बड़ा चुनाव जीतेंगे, बड़ा कुछ करेंगे? जो हमारे भाई लोग क्षेत्र के इजाज़त दिए हैं कि भाई आप जिला पंचायत सदस्य चुनाव लड़े और जिताया जाएगा, हम जीत के आ रहे हैं। किस जो है ब्लॉक से, किस क्षेत्र से लड़ रहे हैं? निंदूरा ब्लॉक से लड़ रहा हूँ और हमारी जनता हमारे साथ है। धन्यवाद। पंचायत के जो प्रधान हैं उनको जिताने का काम हमारी पार्टी पूरी करेगी जी, और उसमें यह रहेगा अखिलेश यादव जी के जो विकास कार्य हैं और राजेश यादव जी के जो विकास कार्य हैं उनको जनता के बीच में हम लोग रखेंगे। उन्हीं मुद्दों पर हम लोग चुनाव लड़ेंगे। धन्यवाद। आपस में नफरत न हो, आपसी भाईचारा मिला करके हम लोग काम करेंगे। के कार्यकर्ता अपने अगुआ की जो है रीतियों को उनके विकास कार्यों को लेकर के मैदान में जाएंगे और पूरी तरीके से जो है चुनाव लड़ेंगे, क्योंकि ये सबसे अंतिम पायदान के व्यक्ति में खुशहाली लाना चाहते हैं। नमस्कार, मैं दिनेश कुमार वर्मा, कैमरा पर्सन लवकुश यादव के साथ DS न्यूज़ बाराबंकी।